चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की और सबसे पहले रुक करेंगे इस वक्त की खबर का। इस वक्त की खबर हमें मिल रही है वाराणसी से। ज्ञानवापी मस्जिद पर अहम सुनवाई होनी है आज। मुसलमानों की एंट्री बैन की याचिका पर आज वाराणसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में सुनवाई होगी। आदि विश्वेश्वर विराजमान के नाम से याचिका दायर की गई है। शिवलिंग वाले स्थान को हिंदुओं के हवाले करने की मांग की है। शिवलिंग की रोजाना पूजा और दर्शन करने की भी मांग की गई है। वाराणसी से खबर आपको बता रहे हैं, ज्ञानवापी मस्जिद पर अहम सुनवाई आज होनी है। सिविल जज सीनियर डिवीजन की कोर्ट में याचिका दायर की गई है, जिसको लेकर आज सुनवाई होगी। ताजमहल को लेकर भी एक और परिवाद दायर किया गया है। CAJM कोर्ट ने परिवाद दायर किया है। निःशुल्क प्रवेश, भीड़, नुकसान के लिए परिवाद दायर किया गया है। अधीक्षण पुरातत्वविद के खिलाफ FIR दर्ज कराने की मांग की है। और ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख कर लेते हैं यूपी ब्यूरो चीफ राघवेंद्र पांडे का। राघवेंद्र हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। राघवेंद्र, ज्ञानवापी मस्जिद पर आज अहम सुनवाई होनी है। लगातार कल भी सुनवाई हुई वाराणसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, और जिस प्रकार से पिछले कई दिनों से सुनवाई चल रही है, तथ्य क्या कुछ सामने निकल कर आए? आज का दिन कितना अहम सुनवाई के लिए? काशी विश्वनाथ मंदिर मस्जिद मामले की जो सुनवाई होनी है वो 26 मई को होनी है। अभी जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज हैं उन्होंने सबकी भी बातें 2 दिन पहले सुनी थी। 23 तारीख को अपना फैसला भी सुरक्षित रखा है और तमाम पक्षों को नोटिस भी दिया है, और भी जो अन्य तथ्यों की जो आवश्यकता है उसकी तैयारी के लिए। और जहां तक है कि 26 तारीख को ज्ञानवापी और ये मंदिर जहां पे मस्जिद भी चल रही है उसको लेकर एक महत्वपूर्ण सुनवाई 26 मई को होनी है। उसमें हिंदू को लोग पूजा, जो गौरी माता पूजा को लेके वहां पर याचिका डाले हैं, और मुस्लिम पक्ष के लोग नमाज को लेके कि उनकी नमाज जारी रहे और मस्जिद उनकी सुरक्षित रहे, वजू उनका होता रहे, इन सब विषयों को लेकर मुस्लिम पक्ष वहां पर गया है। तो दोनों पक्षों का मामला हालांकि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इसमें सुन चुका है, और जो सर्वे की रिपोर्ट थी लोअर कोर्ट की, जो सीनियर डिवीजन बेंच थी, उसने लोअर कोर्ट के जो हुआ था सर्वे और वीडियोग्राफी फोटोग्राफी उसको भी सौंप दिया है। इन सब सारे मामलों को लेकर 26 तारीख को कहीं न कहीं कुछ न कुछ डायरेक्शन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जरूर देगा। जी बिल्कुल, जो है कुछ ना कुछ यहाँ पर फैसला करेगा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। और साथ ही आपसे ये भी समझना चाहेंगे, ताजमहल को लेकर भी एक और परिवाद दायर किया गया, पहले भी किया गया था लेकिन जो है उसको खारिज कर दिया गया था, लेकिन अब एक और बार फिर से परिवाद दायर किया गया ताजमहल को लेकर। हाँ, जब से ये मामला थोड़ा सा तेजी पकड़ा है मंदिर मस्जिद के लेकर, तब एक से एक लोग निकल के आ रहे हैं और अपने अपने विषयों को लेकर वो कोर्ट में जा रहे हैं, अपील दायर कर रहे हैं। हालांकि ये जो मामला है इस बार, ये पूजा न करने का है न नमाज करने का है। ये ताजमहल के अंदर निःशुल्क प्रवेश के लिए है कि किसी भी तरह के वहां पे आना जाना, और भी जो ASI को ही बल्कि पार्टी बना दिया है कि अगर वो इन सब चीजों को ठीक से दुरुस्त न करें तो उनके ऊपर भी एक्शन लिया जाए। तो ताजमहल के अंदर लोगों के आने जाने पे किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो और वो पूरी तरह से निःशुल्क रहे, इन सब विषयों को लेकर एक याचिका डाली गई है। जी, एक्शन लिया जाए। बिल्कुल राघवेंद्र, साथ ही आपसे ये भी थोड़ा सा जानना चाहेंगे, दर्शकों को बता दीजिए पिछली बार जब याचिका दायर की गई थी तो क्या कहकर कोर्ट ने खारिज कर दिया था, क्योंकि अब एक बार फिर से परिवाद दायर किया गया है, तो क्या कुछ स्थितियां बन सकती हैं? क्या एक बार फिर से इसको खारिज किया जाएगा? क्या आप क्या देख रहे हैं इस चीज को लेकर? पिछली बार जो याचिका था उसमें ये कहा गया था कि ताजमहल के नीचे 22 कमरे हैं और 22 कमरे वर्षों से बंद हैं, और ये भी आशंका जताई गई थी कि उन 22 कमरों में हिंदू देवी देवताओं के मंदिर हैं, मूर्तियां हैं, तो इसको खोला जाए और इसका भी सर्वे कराया जाए और इसको भी दिखाया जाए कि अंदर क्या है। तो जब ये याचिका कोर्ट में गई तो कोर्ट ने कहा कि भाई अभी आप थोड़ा सा और अध्ययन कर लीजिए, जाइए अब PhD करिए और वहां से और तैयारी करिए, रिसर्च करिए, लोग प्रोफेसर के पास जाइए, इतिहासकारों के पास जाइए, वहां अध्ययन करिए और पढ़ लिख के फिर हमारे पास आइए। और आपकी अगर पढ़ाई लिखाई में कोई दिक्कत हो रही हो, रिसर्च करने में कोई प्रॉब्लम हो रही हो, तो आप हमारे पास आइए, हम आपकी मदद करेंगे। तो यह कहते हुए, यह टिप्पणी करते हुए कोर्ट ने उस अपील को खारिज कर दिया था।
जी, बिल्कुल। अब जिस प्रकार से दायर की गई है याचिका, क्या एक बार फिर आपको लगता है कि कोर्ट की तरफ से इसी तरह का जवाब दिया जाएगा और एक बार फिर से इस याचिका को खारिज कर दिया जाएगा? हाँ, उम्मीद यही है क्योंकि इस याचिका में दम नहीं है और जिन चीज़ों को डिमांड करके वो गए हैं उसमें कोई तथ्य नहीं है, उसका कोई मतलब भी नहीं निकलता है और ये सब ऐतिहासिक चीज़ें हैं, यहाँ पे जो पर्यटन आते हैं तो वो निश्चित रूप से कुछ न कुछ पैसा लगा के आते हैं क्योंकि उन्हीं पैसों से वहाँ उसका संरक्षण भी होता है और उसको वहाँ की जो सुविधाएँ हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको भी उन्हीं पैसों से दुरुस्त किया जाता है। वहाँ पे बहुत सारे एम्प्लॉयी काम कर रहे हैं, उनकी भी देख-रेख उसी पैसे से होती है। तो ये कहना कि पूरा निःशुल्क कर दिया जाए और वहाँ पे किसी तरह की कोई पाबंदी ना हो, तो ऐसे याचिकाओं पे हमें नहीं लगता है कि कोर्ट विचार करेगा। जी, बिल्कुल। बने रहिए आप राघवेंद्र हमारे साथ, मैं लौटूँगी आपके पास। तो अहम सुनवाई ज्ञानवापी का जो मामला चल रहा है, मस्जिद को लेकर सुनवाई होनी है कोर्ट में और साथ ही ताजमहल को लेकर एक बार फिर परिवाद दायर किया गया है। पिछली बार कहा गया था कि आप अध्ययन कीजिए उसके बाद हमारे पास आइए, लेकिन एक बार फिर से अभी परिवाद दायर हुआ है। अब देखने वाली बात होगी कि अब कोर्ट की तरफ से क्या कुछ कहा जाता है या फिर इस याचिका पर सुनवाई होगी।